हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अफगान शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। तो अफगान शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका छानबीन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा काया। काया शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यह रास्ता फिल इन द ब्लैंक से सावधानी पूर्वक चलें। यह रास्ता बहुत दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। कौन से शब्द में त्रुटि नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, छत्र छाया इस प्रकार से लिखा जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। संक्षिप्त का अर्थ, तो संक्षिप्त का अर्थ होगा मुक्तसर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अच्छा देखो, आप सभी लोग जानते हैं कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूँ, एक बार देख लो, समझ लो, अच्छी लगी तो परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है, जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर, ठीक है। इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में, कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा रूपक। ये अर्थ अलंकार का भेद है, ना कि शब्द अलंकार का। ऊर्ध्व का आपको विलोम शब्द बताना है कि ऊर्ध्व का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऊर्ध्व का विलोम शब्द हो जाएगा सर अधहा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंधेर के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत का अर्थ क्या है? कहावत का मतलब ये लोकोक्ति है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताओ। कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काक पद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काक पद, तो काक पद का जो प्रयोग है ना, छूटे हुए अंश को करने के लिए किया जाता है। जैसे राम बाजार जाता है, हमने लिख दिया राम जाता है, अब बाजार शब्द हम भूल गए, तो यहाँ काक पद लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाजार, ठीक है। ये जो आपका चिन्ह है, इसको काकपद कहते हैं, समझ गए। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंकेट ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया? तो ये 1835 में करवाया था सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? मुहावरे का अर्थ है सब जवाब दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सब जवाब दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झूठे वादे करना। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
देखो दक्ष का आपको वर्ण विच्छेद करके बताना है, वर्ण विच्छेद दिया है आपसे, शब्द पूछा है, बोल तो दिया ही है मैंने, बस दक्ष किस प्रकार से लिखा जाता है वही आपको पता चल जाएगा, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, बताओ। काट की आंधी बार बार नहीं चलती, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ता है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। बताइए कौन सा विशेषण है? अब देखो चंद रुपए, अब चंद रुपए का मतलब कोई पता नहीं है कि कितने रुपए हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारतीय क्रिकेट टीम को सर 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फिल इन द ब्लैंक्स में विश्व विजेता बनाने का फिल इन द ब्लैंक्स कपिल देव को जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में एक विश्व विजेता बनाने का श्रेय जो है वो कपिल देव को जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामदरस मिश्र, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि फिल इन द ब्लैंक्स वह फिल इन द ब्लैंक्स का है या स्त्री जाति का है, उसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। चारों ही ऑप्शंस देख लो, नहीं तो आप बोलोगे कि हमको नहीं दिखाए। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनक कनक तय सौगुनी मादकता आदि खाए, इसमें कौन सा अलंकार है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार की पहचान जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थ अलग अलग हो, वहीं यमक अलंकार होता है। हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौटा है। आपको यहाँ पर रेखांकित शब्द पर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अध्यापक ये रेखांकित है, अध्यापक का आपको बहुवचन बताना है कि अध्यापक का बहुवचन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अध्यापक वृंद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उसकी दृष्टि से वह कभी इतने आदर और इसने फिल इन द ब्लैंक्स ना थी, उसकी दृष्टि से वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग ना थी, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्बरता का आपको समानार्थी शब्द बताना है कि बर्बरता का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बर्बरता का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका निरंसता, निरंसता, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त सबसे शब्द क्या है? चारों ही ऑप्शंस देख लो। तो सबसे शब्द जो है वो आपका एक प्राविशेषण है। प्राविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे राम बहुत ईमानदार लड़का है, ईमानदार शब्द राम की क्या है? ये विशेषण है। अब राम के पहले, ईमानदार के पहले बहुत शब्द लगा दिया तो इसकी ईमानदारी पे चार चांद लग गए। जो शब्द किसी विशेषता पर चार चांद लगा देते हैं उसी को ही हम प्राविशेषण कहते हैं। ये देसी लैंग्वेज है, बेसिकली जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्राविशेषण कहते हैं, समझ रहे? तो यहाँ पर सबसे शब्द जो है वो प्राविशेषण है। ब्राह्मण शब्द में शब्द के शुद्ध रूप क्या होगा? ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप, तो ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली देखा जाए ना तो ये ऐसे भी, ये भी गलत लिखा हुआ है। जो आपका सही आंसर होगा वो ये होगा, ये हा और इसी में माँ लिखा रहेगा ब्राह्मण, ये आपका शुद्ध रूप होगा। तो दूसरा ऑप्शन आप इस तरीके से करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें भी वर्तनी जो है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। रश्मि रति के रचयिता कौन है? तो रश्मि रति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, पहला ऑप्शन करेक्ट। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा, तो ये किसकी है? आचार्य तुलसी की है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गरीब घरों के लोगों का जीवन, तो घर की जगह घरों होगा, लोग की जगह लोगों हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से
रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने फिल इन द ब्लैंक्स से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इनका फिल इन द ब्लैंक्स किया गया है। जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको चारों ऑप्शंस दिख जाएं। रामायण और महाभारत में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने किससे सुना है? बड़ों, बताओ। बड़ों से सुना है और अपने और ऐसा हमने और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक का काल पहचानिए, इसमें कौन सा काल है? करते हैं, यहीं से पहचान गए, समान वर्तमान काल है। निम्नलिखित में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जो शुद्ध है उसी को पहचानना है। 32। देखो ए ऑप्शन ये है, बाकी के 3 ऑप्शन ही हैं और आपको बता दूं इन्हीं 3 ऑप्शन में से आंसर है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गर्मी की उमस के बाद वर्षा हुई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का आपको अर्थ बताना है कि अपेक्षा का कौन सा अर्थ होगा। अपेक्षा का अर्थ होता है सर अभिलाषा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की खोज किसकी कृति है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यह जवाहरलाल नेहरू की कृति है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा विकल्पों में से कौन सा है? मुहावरे का अर्थ दे दिया, मुहावरा आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लकीर का फकीर। इसका मतलब होता है कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना। दिए गए विकल्पों में से पुरलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा पुरलिंग शब्द है? निरप। निरप शब्द जो है वो आपका पुरलिंग शब्द है और ये बेसई राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। दिए गए वाक्यों में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, ये आपको पहचानना है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। त्रुटिहीन का मतलब कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां संभावना प्रकट की जाती है वहां पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपको अवनी का विलोम शब्द बताना है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।